वेलकम है सभी का हमारे नए वीडियो में। इसमें हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है हम लोग का जून 2025 का ना इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो हम लोग कवर करेंगे। और इसमें जो भी हम लोग का डिस्कशंस होगा वो आपका अपकमिंग यूपीएससी का प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड होगा। आपका स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक और करंट हम लोग दो सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ हम लोग का क्या है, तो एक्सियम 4 मिशन जो था उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था, तो द एक्सियम 4 मिशन कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली रिटर्न ऑन जुलाई 15th 2025। ठीक है, आप लोग बहुत सारा वीडियोज़ भी देखे होंगे जिसमें पीएम मोदी जो है वो इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, शुभांशु शुक्ला से। तो और इसमें ये जो हम लोग का एक्सियम 4 मिशन है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस टाइप का मिशन था और कैसा मिशन था। तो ये बोला जाता है कि वन ऑफ दी हम लोग का ना मतलब ये हम लोग का 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके इंटरनेशनल आईएसएस तक का था ये। और ये जो है एक प्राइवेट यूएस कंपनी है एक्सियम स्पेस, उसके मैंने वो इसको मिशन को पूरा अंजाम दिया था जिसमें कोलैबोरेशन था इस नासा के साथ और स्पेस एक्स के साथ। ठीक है, और ये टोटल हम लोग का 14 डेज़ का मिशन था जो कि लॉन्च किया गया था हम लोग का स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा। और यहाँ पे फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल का यूज़ हुआ था। ठीक है, और ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में ना वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट ये हम लोग का 4th मिशन है। क्लियर, या 4th मिशन यहाँ पे लिख लीजिए प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था ये 4th। और ये हम लोग कहाँ तक का था, तो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफ प्राइवेट यूएस कंपनी एक्सियोम, या एक्सियोम स्पेस, और इन कोलैबोरेशन विथ किसके कोलैबोरेशन के द्वारा, तो ये नासा एंड स्पेस एक्स। ये नासा एंड स्पेस एक्स याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये हम लोग का टोटल कितने डेज़ का मिशन था, तो ये 14 डे मिशन था हम लोग का। 14 डे मिशन हो गया। और ये लॉन्च हुआ था यहाँ लिखिए लॉन्च्ड अबोर्ड, ये लॉन्च्ड अबोर्ड स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट क्लियर। और किसके द्वारा, तो बाई द फैल्कन 9, ये बाई फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल फ्रॉम, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, तो नासा के फ्रॉम नासाज कैनेडी, याद रखिएगा, ठीक है, नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर हो गया। और ये कहाँ पे, तो फ्लोरिडा, ये यूएस। तो ये हो गया हम लोग का। और इसमें जो हम लोग का फैल्कन 9 जो इसमें यूज़ किया गया था ना, ये फैल्कन 9, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हम लोग का फैल्कन 9 जो है यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट फैल्कन 9 ये कैसा है, तो इट इज़ अ 2 स्टेज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। क्लियर, तो 2 स्टेज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये 2 स्टेज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। और एंड ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट क्लियर। ऐसे लिखिए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इज़ अ, ये जो है क्लियर, इज़ अ रीयूजेबल क्रू मॉड्यूल, क्लियर, ऑफ या फॉर कैरिंग, ठीक है, फॉर कैरिंग एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस, एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस। क्लियर हुआ। तो ये जो हम लोग का दोनों जो भी हम लोग का लॉन्च व्हीकल और जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया गया था ना हम लोग का फैल्कन 9 और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, ये दोनों हम लोग का रीयूजेबल था। ठीक।
अच्छा, अब इसमें कौन कौन से एस्ट्रोनॉट गए थे उनका भी नाम एक बार देख लेते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉट्स। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग के शुभांशु शुक्ला जी थे, शुभांशु शुक्ला, क्लियर, इंडिया के हैं ये। देन इनके साथ थे पेगी विटसन, पेगी विटसन, ये हम लोग के यूएस के हैं, क्लियर। देन आपके स्टेवोस उजांस्की, क्लियर, तो इनका थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करने बहुत ज़्यादा अजीब है, स्टेवोस उजांस्की, ये हम लोग के पोलैंड के हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग के थे तिबोर एंड तिबोर कपू, क्लियर, ये हम लोग के हंगरी के हैं, क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम लोग का देख लेते हैं कि ये जो हम लोग का एक्सम 4 मिशन है ना, इसका मेन हाईलाइट्स या की फीचर्स क्या है। तो हम लोग अभी फीचर्स एक बार फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस मिशन। तो इसका मेन एम है ना टू रियलाइज़ द रिटर्न, ठीक है, इसका मेन एम था जो, और ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर इंडिया, पोलैंड और हंगरी के लिए था। और इसमें जो ये जो एक्सियम 4 है ना, ये हम लोग का हर एक नेशन का फर्स्ट मिशन है टू आईएसएस इन हिस्ट्री। और जो ईच नेशंस का जो फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो फ्लाइट है ना, वो हम लोग का मोर देन 40 ईयर से ज़्यादा का यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं नंबर 1 में दैट इसका एम, तो आप यहाँ ऐसे मेंशन कीजिए टू रियलाइज द रिटर्न, रियलाइज द रिटर्न, क्लियर, टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर इंडिया, क्लियर, देन पोलैंड, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कीजिए दैट जो इसमें रिसर्च वगैरह हुआ ना, रिसर्च क्या क्या चीज़ पे रिसर्च हुआ, तो 60+ साइंटिफिक स्टडीज़ किया गया है जिसमें 31 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए, इंक्लूडिंग माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन का फिजियोलॉजी यहाँ पे रिसर्च हुआ है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन, इमेजिंग अमंग अदर्स जो है ना, ये सब यहाँ पे रिसर्च किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट 60+ साइंटिफिक 60+ साइंटिफिक स्टडीज़, क्लियर, studies representing 31 countries, representing 31 countries, क्लियर। अच्छा, और इसमें आ जाइए आप, और एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं दैट इसका जो X4 है ना, ये या जो एक्सियम 4, इसका मेन जो है ना काम, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इट मार्क्स दी नेशंस, ठीक है, इट मार्क्स द नेशंस फर्स्ट मिशन टू आईएसएस, ठीक, और इन हिस्ट्री में विथ ईच नेशन, ऐसे लिखिए, इन हिस्ट्री विथ ईच नेशन, क्लियर, विथ ईच नेशंस फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट, FLIGST, ठीक है, फर्स्ट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट इन मोर देन 40 डेज, इन मोर देन अपना 40 डेज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या रिसर्च वगैरह किया गया ना, तो वो आप यहाँ पे जो है ना थोड़ा एक बार शॉर्ट में लिख लीजिए, 4th नंबर पॉइंट है ये, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट क्रॉप ग्रोथ में यहाँ पे स्टडी किया गया कि कैसे माइक्रो ग्रेविटी है ना, वो हम लोग का जो अपकमिंग जो स्पेस फार्मिंग किया जाएगा इन फ्यूचर, उस पर कैसा उसका क्या बिहेवियर रहेगा वहाँ पे क्रॉप्स का, तो उसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च किया गया, तो क्रॉप ग्रोथ में रिसर्च हुआ है। फिर आप आ जाइए, साइनो बैक्टीरिया पे रिसर्च हुआ है, साइनो बैक्टीरिया,
इस पे क्या रिसर्च हुआ, तो इसमें जो है ना कैसा साइनोबैक्टीरिया ग्रोथ और एक्टिविटी है फॉर यूज इन स्पेसक्राफ्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जो है ना, ये सब पे स्टडी किया गया। और साइनोबैक्टीरिया है वो एक्वाटिक बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। और हम लोग का आज ये इसके बाद हम लोग का मायोजेनेसिस पे भी यहाँ पे रिसर्च किया गया है। मायोजेनेसिस, इसमें क्या है, तो जो मसल लॉस होता है ना और जो भी हम लोग का मेन पाथवे है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्केलेटल मसल डिसफंक्शन इन माइक्रोग्रेविटी, उसके ऊपर भी यहाँ पे स्टडी किया गया है, क्लियर, मायोजेनेसिस पे। फिर आप आ जाइए टार्डीग्रेड्स पे भी, यहाँ पे टार्डीग्रेड्स पे भी स्टडी किया गया है, ठीक है। जो टार्डीग्रेड्स को कैसे रिवाइव किया जा सकता है और उनका सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन ऑफ टार्डीग्रेड्स है ना, उसको वहाँ पे स्पेस माइक्रोग्रेविटी में ले जाके उसके ऊपर स्टडी किया गया है, जिसके कारण जो उसका जो भी मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है जो कि इतना रेजिलिएंट कैसे है वो, उसके उसके ऊपर जो है यहाँ पे रिसर्च वगैरह स्टडी किया गया है, ठीक। फिर आप यहाँ ऐसे और अच्छा और एक चीज़ था यहाँ पे स्पेस माइक्रो एल्गी, ठीक है, इसके ऊपर भी स्टडी किया गया है। इसमें क्या देखा गया है, मैंने इसमें क्या किया गया स्टडी में, तो ये जो मेटाबॉलिक और जेनेटिक एक्टिविटी इन स्पेस वर्सेस अर्थ, इन दोनों में कैसा क्या क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है उसके ऊपर कंपेयर किया गया उसको। और फूड का, फ्यूल का और लाइफ सपोर्ट के लिए ना इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके ऊपर भी यहाँ पे स्टडी किया गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग का मेन की फीचर्स था फॉर दी एक्सियम 4 मिशन, ठीक है। अब ये एक्सियम 4 जो है इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी एक बार यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट आर दी सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, या व्हाट आर दी सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहला तो स्पेस डिप्लोमेसी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग को, स्पेस डिप्लोमेसी। अब ये क्या है स्पेस डिप्लोमेसी में, तो ये जिस इसरो का जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है विथ नासा, ईएसए एंड प्राइवेट फर्म्स ना, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। फिर आ जाइए हम लोग का जो नेशनल प्राइड एंड इंस्पिरेशन का भी एक फॉर्म है ये, नेशनल प्राइड एंड इंस्पिरेशन, ठीक। अब ये क्या हम लोग का, तो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है इन स्पेस जो है वो इंडियन यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, जिसके कारण वो साइंस में और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो है ना, ये सब में जो है अपना वो करियर को परस्यू कर सके, क्लियर। फिर आप यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट में ये लिख सकते हैं दैट जो हम लोग का गगनयान मिशन है उसका भी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो डेवलपमेंट ऑफ गगनयान मिशन। अब इसमें हम लोग क्या फ़ायदा होगा, तो जो वैल्यूएबल इनपुट्स मिलेगा ना फॉर मेडिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन और क्रू ग्राउंड कोऑर्डिनेशन ना, तो उससे हम लोग को जो गगनयान मिशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। अब इसमें जो हम लोग के इंडियन ओरिजिन के जो शुभांशु शुक्ला जी गया था, वो वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट थे जो कि गगनयान मिशन के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिल चुका है तो वो यहाँ पे अच्छे से गाइड कर पाएंगे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को। फिर आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट इंडिया का मैंने फर्स्ट नहीं, इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम है उसको डेवलपमेंट में उसका भी यहाँ पे हेल्प मिलेगा। आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ स्पेस इकोसिस्टम क्लियर। अब इसमें क्या है हम लोग का, तो जो हम लोग का इंडिया का स्पेस इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ में ये इनकरेज करेगा, उसकी ग्रोथ को इनकरेज करेगा। फिर जितना भी प्लान्स इन फ्यूचर हम लोग के लिए जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का, बीएस बनाने का, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हम लोग का, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग का कुछ सिग्निफिकेंस था जो कि इंडिया के लिए ये जो हम लोग का एक्सियम 4 मिशन है ना वो हम लोग का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर ऑब्स्टेकल्स है फॉर इंडिया इन लॉन्चिंग मैन्ड स्पेस मिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम लोग दैट व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, क्लियर, ऑब्स्टेकल्स फॉर इंडिया इन लॉन्चिंग, क्लियर, इन लॉन्चिंग a manned
और मैंड स्पेस मिशन। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हम लोग कहा जी कि इसमें जो है ना हम लोग का अगर लॉजिस्टिकल देख ले कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आता है, तो सबसे ए नंबर में आप लिखिए दैट लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम लोग का आ जाएगा। सबसे पहला तो यहाँ पे जो भी मैन स्पेस मिशन होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, कॉस्टली। अब जैसे कि इसमें जो मैन स्पेस मिशंस हो गया, इसका जो रिक्वायरमेंट जो भी ना रोबस्ट इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर कॉस्ट का रहता है, जिसमें हम लोग का लॉन्च पैड्स आ जाता है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ट्रैकिंग स्टेशंस, ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने एक कॉस्टली वे में यहाँ पे सामने आता है। फिर यहाँ सेकेंड में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ट्रेनिंग और सिलेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉट है ना, यहाँ भी उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए दैट एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ये इसमें क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉट्स को जो है रिगरस फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके कारण जो लॉन्ग टर्म मिशंस जो है ना वो एक कंसर्न रेज कर देता है ऑफ स्पेस इंड्यूस्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज वगैरह जो आता है ना, इससे जो है एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग का लॉजिस्टिकल यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गया। फिर अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखें यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सबसे पहला क्या है, यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल रिलायबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। तो लॉन्च व्हीकल रिलायबिलिटी। ठीक। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो ह्यूमन रेटेड रॉकेट्स हो गया ना, उनको एक स्ट्रिक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा या मीट करना पड़ेगा, जिसके कारण जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है हम लोग का जो कंट्रोल एसेंट हो रहा है, फिर अबॉर्ट सिस्टम रीयूजेबिलिटी जो है ना, ये सब उसमें सब आना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है ना वो भी यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा सेकेंड नंबर में, रेडिएशन प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज़ दिस रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलईओ रहता है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद में कॉस्मिक रेडिएशन और जो सोलर पार्टिकल जो इवेंट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है। तो इससे जो है बचने का जो है यहाँ पे उतना अच्छा यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रहता है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। फिर थर्ड में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्लियर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें हम लोग क्या है, तो जो भी हम लोग का मिशन हो रहा है ना, मैन्ड स्पेस मिशन, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एयर रीजनरेशन वहाँ पे सही से हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल, वेस्ट रिसाइकलिंग, फूड स्टोरेज जो है ना, ये सब वहाँ पे अच्छे से मैंने सही ढंग से हो रहा हो। ठीक है। लेकिन ये सब जो है, ये सब के कारण जो हम लोग का एक जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो देखने को मिलता है इन इंडिया। ये हो गया। फिर हम लोग आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं दैट स्पेस क्राफ्ट, ये लिखिए स्पेस क्राफ्ट री एंट्री, ये स्पेस क्राफ्ट री एंट्री एंड थर्मल प्रोटेक्शन, एंड थर्मल प्रोटेक्शन। अब जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट जब दोबारा आता है ना हम लोग के अर्थ के ऑर्बिट में, तो उस पर इतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है कि उसमें मैंने टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, और मैंने एक बहुत ही सीरियस इशू उस टाइम डेवलप हो जाता है। तो इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करने का ज़रूरत पड़ता है, जिससे जो है एस्ट्रोनॉट जो है ना सेफली वो रिटर्न आ सके ऑन अर्थ सरफेस। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे जो है ना ये बोला था कि जो स्पेसक्राफ्ट को है ऑलमोस्ट 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को विथस्टैंड करना पड़ेगा, जो कि क्रिएट होता है बाय द कंप्रेशन ऑफ गैस एंड एयर पार्टिकल्स अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे, ऑब्स्टेकल्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जो मेन जो है ना, आप इसमें हाँ चलिए ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आईएसएस के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। आईएसएस, आईएसएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल, ठीक है, स्पेस स्टेशन। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
तो सबसे पहला तो ये जो है ना एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि हम लोग का लो अर्थ ऑर्बिट पे ये रहता है। क्लियर। आप यहाँ पे ऐसे लिखें नंबर 1 में LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लियो। हैबिटेबल, हैबिटेबल मतलब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं या ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं यहाँ पे। हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सैटेलाइट। अच्छा, और ये अप्रॉक्स जो है ना लो अर्थ ऑर्बिट है तो आपका 370 टू 450 के किलोमीटर के रेंज में ये रहता है। ठीक है। अच्छा, अब की पार्टनर्स हम लोग देख ले रहे हैं। पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट, सॉरी ISS के पार्टनर्स कौन कौन है। तो इसमें तो सबसे पहला आ जाता है यूरोप। यूरोप के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? यूरोप ESA। क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग का यूरोप आ गया। फिर USA, यहाँ पे क्या हम लोग का, तो नासा। क्लियर। देन हम लोग का आ जाइए जापान। जापान का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो जैक्सा। क्लियर। फिर आ जाइए आप कनाडा। कनाडा के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो कनाडा स्पेस एजेंसी CSA। एंड रशिया। ठीक है, रशिया का क्या है? तो रॉस कॉस्मोस। रॉस कॉस्मोस। ठीक। अच्छा, अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है ना, ये हम लोग का अर्थ का जो ऑर्बिट है वहाँ पे ये घूमते रहता है एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 28,000 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। और हर एक 90 मिनट में जो है ना ये एक पूरा कंप्लीट ऑर्बिट, मैंने पूरा एक ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर लेता है हर एक 90 मिनट्स में। तो अगर यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट स्पीड इसका कितना रहता है? तो 28,000 किलोमीटर्स पर आवर। और completes one orbit, completes one orbit in 90 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आज यहाँ पे ये मेंशन कीजिए दैट ये जो है ना एक फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि लॉन्च हुआ था इनटू द ऑर्बिट इन 1998, और ये जो है कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट 2030 तक का जो है ना इसका लिमिटेशन यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। वर्किंग लेबोरेटरी और जो आउटपोस्ट है ना हम लोग का 2030 तक ये रहेगा, फंक्शनल रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट फर्स्ट कंपोनेंट was launched into was launched into orbit in कब? 1998। क्लियर। और टिल ये कब तक रहेगा? तो अनटिल एट लीस्ट 2030। क्लियर। और इसको जो बोला था कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी हम लोग के ऑर्बिट में जो एक लेबोरेटरी प्रोवाइड करता है स्पेस में, और इसमें मैंने ये जो ऑर्बिट है ना ये फ्लाई करता है ओवर 90% ऑफ इनहेबिटेड अर्थ। जहाँ जहाँ अर्थ पे इनहेबिटेशन है ना उसके 90% को ये कवर करता है। क्लियर। अच्छा, तो ये तो हम लोग का ISS के बारे में हो गया। अब हम लोग एक बार जो है ना भारतीय अंतरिक्ष मिशन स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, BAS, ये क्या हम लोग का? तो भारतीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन। क्लियर। इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं दैट ये जो है ना इंडिया का प्लान्ड स्पेस स्टेशन है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि ऑर्बिट करेगा अराउंड 400 टू 450 किलोमीटर्स पे। और ये हम लोग का अर्थ सरफेस के ऊपर में, इसमें 5 मॉड्यूल्स रहेगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट प्लान्ड स्पेस प्लान्ड स्पेस स्टेशन फॉर, ठीक है, प्लान्ड स्पेस स्टेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। क्लियर।
और इसका ऑर्बिट कितना रहेगा, अराउंड 400 to 450 किलोमीटर्स। क्लियर। और आप इसमें ऐसे लिखिए दैट इट विल हैव 5 मॉड्यूल्स, 5 मॉड्यूल्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, इसका टारगेट जो है ना, इसका टारगेट अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है ये 2028 में लॉन्च करने का टारगेट किया गया है, और जो BAS है ये पूरा ऑपरेशनलाइज होगा 2035 तक। ठीक। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल टू बी लॉन्च्ड इन 2028। क्लियर। एंड BAS जो है ना, टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, टू बी operationalized, क्लियर, बाय 2035। ये हम लोग का BAS के बारे में हो गया। अच्छा, अब आइए हम लोग जब इतना देख ही लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे गगनयान के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए दैट गगनयान प्रोग्राम। क्लियर। अब इसमें ना सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रहेगा, जो कि 2018 में अप्रूवल इसको मिल चुका था। क्लियर। तो आप ऐसे यहाँ पे मेंशन कीजिए दैट फर्स्ट इंडियाज़, ठीक है, फर्स्ट इंडियाज़ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है। और इसका अप्रूवल कब मिला था, 2018 में। तो अप्रूवल इन 2018। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सेकेंड में। तो ये जो है ना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो कैपेबिलिटीज़ क्या है उसको ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा। और इसमें जो 3 मेंबर्स जाएंगे एज अ क्रू, और टोटल हम लोग का ये जो ऑर्बिट है ना वहाँ पे 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो लो अर्थ ऑर्बिट रहता है वहाँ पे टोटल 3 डेज़ का मिशन रहेगा, और उनको सेफली फिर बैक टू अर्थ पे ले आने का इसका मेन एम है। क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एम। तो यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे मेंशन कीजिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। क्लियर। ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़। कैसे इसको बताया जाएगा, कैपेबिलिटीज़ कैसे देखा जाएगा, तो बाय लॉन्चिंग। क्लियर। बाय लॉन्चिंग 3 मेंबर्स, ठीक है, क्रू मेंबर्स ऐसे मेंशन कर लीजिए, 3 क्रू मेंबर्स टू एन ऑर्बिट ऑफ, टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर्स। क्लियर। और हम लोग का लो अर्थ ऑर्बिट में फॉर अ 3 days। क्लियर। फॉर अ 3 days mission and bring them back safely, mission and bring them back safely। ओके। अब यहाँ पे जो गगनयान है ना इसका हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं, या पार्ट्स जो बोला जाता है ना, या कंपोनेंट्स ऑफ गगनयान। ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ गगनयान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला तो यहाँ पे हम लोग का लॉन्च व्हीकल जो है ना मार्क 3 यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है। LVM-3 ऐसे इसको लिखा जाता है। और पहले जो है इसको GSLV मार्क 3 बोला जाता था, और ये थर्ड स्टेज रॉकेट है हम लोग का। क्लियर। फिर हम लोग का इसमें रहेगा फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि यहाँ पे 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स रहेगा, जो कि रॉकेट के कोर में स्ट्रैप्ड रहेगा ये। क्लियर। फिर यहाँ पे ऐसे लिखिए दैट 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स। फिर सेकेंड स्टेज में यहाँ पे क्या रहेगा,
सेकेंड स्टेज में। तो टू लिक्विड फ्यूल्ड यहाँ पे रहेगा, टू लिक्विड फ्यूल्ड क्लस्टर्स विकास टू इंजन। ठीक है, क्लस्टर्ड विकास विकास ऐसे लिखे, विकास टू इंजन। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या रहेगा यहाँ पे, तो CE20 रहेगा। क्लियर। जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन है, तो इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन। क्लियर। और इसमें जो है लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ किया जाएगा और लिक्विड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसका जो हम लोग का ये हो गया लॉन्च व्हीकल में। फिर और यहाँ पे रहेगा एक मेन कंपोनेंट हम लोग का, जिसको ऑर्बिटल मॉड्यूल बोला जाता है। क्लियर, ऑर्बिटल मॉड्यूल। अब ये क्या है हम लोग का, तो इसमें जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल जो है ना, ये इसी में रहेगा हम लोग का ऑर्बिटल मॉड्यूल में। तो इसमें क्रू मॉड्यूल प्लस, ठीक है, क्रू मॉड्यूल प्लस सर्विस मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल। ठीक। और इसमें ये भी बोला जाता है कि जो स्कोप ऑफ द प्रोग्राम है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग का फर्स्ट यूनिट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी इसमें बिल्ड किया जा रहा है। क्लियर। तो ये हम लोग का गगनयान प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट हो गया। ठीक। तो इसमें इतना ही है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी SNT क्लस्टर्स इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों था हम लोग का, तो SNT क्लस्टर एनुअल रिपोर्ट 2024-2025 highlighted various initiatives launched under the program including kalanubhav.in, which is an AVR enabled artisan marketplace। ठीक, ये कला होगा, ठीक है, कला अनुभव। तो अब यहाँ पे हम लोग का ना मेन हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर इनिशिएटिव है ना, ये हम लोग का कब स्टार्ट हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग का 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट लॉन्च्ड इन 2020। ठीक है। और हम लोग का जो है क्यों लॉन्च किया गया था, तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर्स का जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जो था ना, वो रिकमेंड किया था इसको। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए ऑन रिकमेंडेशन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ PM, PM, इसको ऐसे लिखा था, PM ऐसे लिखे, PM STIAC। क्लियर। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल। क्लियर। अच्छा, इसका अगर एम या पर्पस बोला जाए, तो इसका मेन पर्पस है जो जितना भी स्टेक होल्डर्स है उनको एक साथ लाने के लिए लाना है इसमें। जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, R&D ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है। अब इनको एक साथ ले आके जो डिमांड ड्रिवन सोल्यूशन है वो यहाँ पे डिलीवर कराया जाएगा थ्रू इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक। तो आप यहाँ पे पर्पस लिखिए, तो टू ब्रिंग टुगेदर, टू ब्रिंग टुगेदर stakeholders like academic institutions, like academic institutions, clear, R&D organizations, क्लियर। फिर आपका इसमें जैसे लोकल गवर्नमेंट जो है ना, ये सबको एंड मत लिखिए, ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, फिर आप लोकल गवर्नमेंट लिखिए, लोकल गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज टू, किस लिए इनको साथ में लाया जाएगा, टू डिलीवर डिमांड, क्लियर, डिलीवर डिमांड ड्रिवन सोल्यूशन, क्लियर, डिमांड ड्रिवन सॉल्यूशंस थ्रू
थ्रू इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़। ये अच्छा, अब इसका जो है वर्किंग मॉड्यूल कैसा है वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहला जो ये कंसोर्टियम बेस्ड अप्रोच ये उस पर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, ऑपरेट्स ऑन कंसोर्टियम बेस्ड अप्रोच। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का ये फोकस करता है ऑन साइंस एंड टेक बेस्ड रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। क्लियर। तो फोकसेस ऑन साइंस, क्लियर, एंड टेक, साइंस एंड टेक बेस्ड रीजनल प्रॉब्लम रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग इस पे काम करता है। अच्छा, अब इसका अगर नोडल एजेंसी देखा जाए, इसका NA मतलब नोडल एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है वो यहाँ पे काम करता है। और ये एक्चुअल में हम लोग का कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में आता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे PSA लिख सकते हैं। PSA का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। ठीक। और ये जो है ना, इट कम्स अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, द कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर। तो ये हम लोग का इस न्यूज़ के बारे में हो गया, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था हम लोग ये डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में देख लेते हैं कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इंडेक्स जो है ना, ये न्यूज़ में क्यों था। तो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च टू एसेस हाउ 25 कंट्रीज परफॉर्म अक्रॉस 5 टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कि हम लोग का AI आ जाता है, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस एंड क्वांटम। ठीक। अब इसमें जो है ना, ये कौन पब्लिश करता है, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट पब्लिश्ड, ठीक है। कौन पब्लिश करता है, तो पब्लिश्ड बाय द हार्वर्ड, ठीक है, कैनेडी स्कूल। क्लियर। अच्छा, अब इसमें जो है ना मेन, इसमें आप यहाँ पे मेंशन कीजिए दैट इसमें 6 क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि हर एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है ना कॉमन रहता है। जैसे हम लोग का जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कैसा हो गया, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट 6 क्राइटेरियाज क्राइटेरियाज ठीक है, 6 क्राइटेरियाज आर आइडेंटिफाइड। जैसे कि वो 6 क्राइटेरियाज क्या क्या आ जाता है इसमें, तो सबसे पहले तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कैसा रहेगा, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर। अच्छा, इसका बाद आ जाइए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर। देन हम लोग का आ जाता है डुअल यूज़ पोटेंशियल। क्लियर। देन हम लोग का आ जाता है टाइम टू मेच्योरिटी क्लियर। फिर हम लोग का आता है सप्लाई चेन रिस्क। ठीक है। और इसमें हम लोग का आ जाता है एंड सिस्टमिक लिवरेज, ठीक है, सिस्टमिक लिवरेज। तो ये हम लोग का बेसिकली ना, ये 6 क्राइटेरियाज पे ये इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो हम लोग का इसमें हम लोग का जो लॉन्च किया गया ना इंडेक्स, इसमें हम लोग का क्या क्या इसमें की फाइंडिंग्स है, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट फाइंडिंग्स। ठीक है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आ जाए, जो इंडिया जो है ना, उसका एक क्रिटिकल टेक, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर टेक में है ना, उसका ट्रेल यहाँ पे मेंटेन किया हो रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इंडिया ट्रेल्स इन क्रिटिकल टेक
पर्टिकुलरली किसमें, तो सेमीकंडक्टर टेक में, ये सेमी कंडक्टर टेक। ठीक है। अच्छा, और इंडिया इसमें ना किस मैंने एक चीज़ में लैग कर रहा है, वो किस में है हम लोग का, तो जो भी हम लोग का ये हम लोग का जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, इसमें लैग कर रहा है किस से, तो जो टॉप थ्रीज हम लोग का यूएस, चाइना और यूरोप है ना, इसमें हम लोग का मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इंडिया लैग कर रहा है। क्लियर, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इंडिया लैग्स बिहाइंड, ठीक है, लैग्स बिहाइंड द टॉप, ठीक है, द थ्री टॉप थ्री में कौन कौन है, तो सबसे पहला यूएस है, देन चाइना एंड यूरोप। क्लियर, अक्रॉस मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स। तो ये हम लोग का हो गया, इसमें जो भी हम लोग का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स था ना, इसमें यही सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम लोग डिस्कस कर लिए। हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन अचीव्ड। न्यूज़ में क्या था, तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली है ना, ये अचीव किया है क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस कम्युनिकेशंस। ठीक है। अब ये हम लोग का फ्री स्पेस क्वांटम जो है ना, ये इससे क्या होगा, मेन जितना भी कम्युनिकेशंस होता है ना, उसको ये सिक्योर करेगा ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्स 1 किलोमीटर वाया फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट फ्री स्पेस क्वांटम, फ्री स्पेस क्वांटम, फ्री स्पेस क्वांटम विल सिक्योर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो कि डेमोन्स्ट्रेट होता है ओवर विच, या ऐसे लिखिए विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड या विच was demonstrated over a distance of approximately 1 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 किलोमीटर। देन आपका किसके थ्रू होता है ये, वाया फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक, ऑप्टिकल लिंक। क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग का इसरो है ना, वो डेमोन्स्ट्रेट किया हम लोग का फर्स्ट फ्री स्पेस QKD, वही को हम लोग का जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है ना, वो ओवर 300 मीटर्स का 2021 में किया था। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट पास्ट में हम लोग का इसरो डेमोन्स्ट्रेटेड फर्स्ट फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस QKD ओवर 300 मीटर्स इन, कब किया था, 2021 में। और अभी जो है डीआरडीओ और आईआईटी मिलकर इसको 1 किलोमीटर का अप्रॉक्स रेंज यहाँ पे अचीव किया है। अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया गया ना, तो इसको डिज़ाइन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ हम लोग का जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोनिक टेक्नोलॉजीज था ना, फॉर फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीआरडीओ, उसके अंडर में ये पार्ट था हम लोग का, उसका एक पार्ट था। और जो एक्सपेरिमेंट है उसको एग्जिबिट किया, मैंने उसमें जो है ना एक वेरी लो क्वांटम बिट एरर रेट जो है उसको एग्जिबिट किया गया है, जो कि हम लोग का लेस देन 7% का है। ठीक। अब यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ, या दिस एक्सपेरिमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोनिक टेक्नोलॉजीज, फोटोनिक टेक्नोलॉजीज, ठीक, फोटोनिक टेक्नोलॉजीज फॉर फ्री स्पेस क्वांटम, फॉर फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, QKD बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑफ डीआरडीओ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें बहुत ही एक वेरी लो क्वांटम बिट एरर रेट जो है ना, उसको यहाँ पे अचीव किया गया है या एग्जिबिट किया गया है, जो कि लेस देन 7% है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दैट अ वेरी लो क्वांटम बिट, या वेरी लो क्वांटम बिट एरर रेट
जिसको क्यू बी ई आर बोला जाता है, ठीक है, ऑफ लेस देन 7% इज एग्जिबिटेड, इज एग्जिबिटेड, क्लियर। अच्छा, इसमें आप ये भी एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, जो हम लोग का क्यू बी ई आर है ना, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो क्यू बी ई आर ये हम लोग का हो जाता है ना कि एक एरर है ये बिटवीन द इंफॉर्मेशन सेंट एंड रिसीव्ड एंड एन, और एक ये इंडिकेटर है जो कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग जो है ना, वो भी यहाँ पे एज अ इंडिकेटर यहाँ पे शो होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इट इज़ एन एरर, इट इज़ एन एरर बिटवीन द इंफॉर्मेशन, it is an error between the information sent and received, ठीक है, sent and received and an, और क्या है इसमें इंडिकेटर भी है, इंडिकेटर of the probability of the probability of eavesdropping। eavesdropping क्या होता है, जो कोई बीच में जो ना आपका कोई भी आप जो मैसेज या कुछ भी सेंड कर रहे हैं ना, जो भी, तो उसको बीच में जो है वहाँ पे कहीं पे किसी के द्वारा ना सुना या उसको डिकोड नहीं किया जा रहा हो, ठीक है, उसको ईव्सड्रॉपिंग बोला जाता है। फिर ये जो है ना हम लोग का बेसिकली इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन में, तो ये हम लोग का एक रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए जो है ना एक पे मैंने रास्ता खोल देगा, जिसमें मतलब क्वांटम साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा, फिर लॉन्ग डिस्टेंस QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और फ्यूचर ऑफ क्वांटम इंटरनेट भी हम लोग का ये आ जाएगा। अब जो हम बार बार यहाँ पे QKD बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल में QKD है क्या, तो वो हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ QKD, ठीक है। तो QKD है ना, ये हम लोग का एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इट इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग का ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड रहता है, क्लियर। जो और ये क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्रिप्टोग्राफी जो है ना, इसमें ये एक पार्ट रहता है इसका, क्लियर। फिर इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हम लोग का ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट या एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, साइमल्टेनियसली जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है हम लोग का पार्टिकल और वेव मैटर का, क्लियर। और इसमें एक हम लोग का डिस्टर्बेंस और वेरिएशंस भी देखने को मिलता है जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और इसको बेसिकली अगर कॉमन टर्म्स में बोला जाए ना, तो इसको वेव पार्टिकल डुअलिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इसी में आप ऐसे मेंशन कर लीजिए, हम सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा। तो आप यहाँ ऐसे लिखिए बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जो कि हम लोग का क्वांटम इंटेंगलमेंट दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, क्लियर। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट लिखिए, क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टोग्राफी। फिर आप यहाँ पे ना ये भी मेंशन कर सकते हैं दैट जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वो आप यहाँ पे लिखिए दैट इसी के अंडर में दैट क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन करता है दैट ऐसे लिखिए क्वांटम मैकेनिक्स QM लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन्स, इसका मेन काम क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है दैट हाउ एक्सट्रीमली ऑब्जेक्ट, दैट हाउ एक्सट्रीमली, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली जो शोज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, किसका, पार्टिकल्स एंड वेव्स, पार्टिकल्स एंड वेव्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स, ठीक है। और इसको जो है ना ऑल्सो नोन एज AKA, ऑल्सो नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्लियर। अच्छा,
अब इसमें हम लोग का ये हो गया। इसका एक बार ना हम लोग इम्पोर्टेंस देख लेना, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स, किसका बेनिफिट्स, QKD का, ठीक। तो इसमें सबसे पहला जो है ना इसका ईव्स ड्रॉपिंग डिटेक्शन यहाँ पे किया जाए मैंने होगा इसमें। तो ईव्स ड्रॉपिंग डिटेक्शन, ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग यहाँ पे डिटेक्शन किया जाएगा। जैसे जो भी हम लोग का क्वांटम को डिस्टर्ब करता है ना उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा स्टेट्स या रिवीलिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। फिर हम लोग का जो QKD का है उसका स्पेस को फ्री होगा उससे। तो फ्री स्पेस QKD यहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को। इसमें हम लोग क्या होगा, जो भी हम लोग का इसमें जो काम होगा ना QKD में, ये विदाउट कॉस्टली फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ये काम होगा। मतलब इसमें जो है उतना आपका स्पेस भी नहीं लगेगा और ये आपका ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सूटेबल फॉर टफ टेरेंस और डेंसिटीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा ये। फिर यहाँ पे इसका फंक्शनैलिटी में भी इससे हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। कैसे, तो यहाँ पे आप पहले ऐसे लिख लीजिए फंक्शनैलिटी। इसमें हम लोग कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो जो भी QKD है ना वो ये इंश्योर करेगा कि हम लोग का एक सिक्योर की शेयरिंग हो इवन विथ कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस के थ्रू, ठीक। तो ये हम लोग का क्वांटम QKD के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अपना नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली यूज्ड इन द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स आर सीन एज अ गेम चेंजर इन ड्रोन वॉरफेयर ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या EW। अब ये एक्चुअल में जो हम लोग का फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स है ना इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दैट वाटर FOD फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, इसमें हम लोग का ना ये ऐसा ड्रोन्स रहता है जो कि एक ऑपरेटर के थ्रू जो है ना इसको मैंने ऑपरेटर इसको यूज़ करता है एक लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, जो कि हम लोग का अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स का रहता है इंस्टेड ऑफ रेडियो लिंक्स। क्लियर, मतलब इसको इंटरसेप्ट करना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं दैट ऑपरेटर्स, ठीक है, यूज़ या यूजेस लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो कि अप्रॉक्स हम लोग कितना रहता है 20 किलोमीटर्स का रहता है, ठीक है, 20 किलोमीटर्स का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेडियो लिंक्स, ठीक है, रेडियो लिंक्स। ठीक, अब जो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल है ना ये हम लोग का बहुत सारा कलेक्शन ऑफ ग्लास ट्यूब से बनता है, जो कि एक मैंने उसको जैसे ना क्या बोलते हैं उसको बीना जाता है, स्पन किया जाता है एज थिन एज हेयर्स, ठीक है, मैंने एयर के जितना जो पतला रहता है उसको एक साथ जोड़ के देन हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल केबल यहाँ पे बनाया जाता है कि। और इसका मेन फ़ायदा क्या रहता है हम लोग का फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर स्पीड यहाँ पे सपोर्ट करता है और लॉन्गर डिस्टेंस तक, एंड साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशंस भी इसमें जो है ना साथ में किया जा सकता है। आप लोग शायद 9-10 में सुने होंगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना वो इसमें यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में, ठीक। और इसमें जैसे कि जो अनलिंक जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं वायर्ड केबल्स रहता है ना उसमें जस्ट जो फाइबर रहता है वो जस्ट सपोर्ट करता है एक सिंगल कम्युनिकेशन ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी एट वन टाइम, लेकिन हम लोग का जो ऑप्टिकल फाइबर्स रहता है ना इसमें मल्टीपल हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशंस जो है ना देख सकते हैं यहाँ पे, और वो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ का, ठीक। और इसमें कोई जैसे रेडियो लिंक्स कुछ नहीं रहता ना, रेडियो लिंक्स, तो ये इसमें क्या होगा ना जो इसको कभी भी जो है ना जैम नहीं किया जाएगा, मैंने कभी इसको जैम नहीं किया जा सकता और इंटरसेप्ट भी नहीं होगा बाय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या EW सिस्टम्स, ठीक। अच्छा, अब इसका अगर हम लोग यूजेस देखें कि ऑप्टिकल फाइबर्स का जो है ना क्या यूजेस होगा, या हम लोग का जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स है ना, तो सबसे पहले तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया जा सकता है, एक HD या लो लेटेंसी जो है ना वीडियो फॉर मीडिया इवेंट्स में यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट लाइव ब्रॉडकास्टिंग यहाँ देखने को मिलेगा, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर। फिर सेकेंड में आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी यहाँ पे किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्लियर। देन यहाँ पे आप थर्ड में मेंशन कर सकते हैं दैट ये जो है ना एक जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना वो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रहता है ये हम लोग का इफ़ वी यूज़ फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र, ठीक।
जैसे कि यहाँ पे जो हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम वीडियो ये सब जो है ना, उसको बहुत ही एक डेंस या अर्बन और फॉरेस्टेड एरियाज़ में ना यहाँ पे हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग दिस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। फिर फोर्थ नंबर में आप ये मेंशन कीजिए दैट इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, जैसे जो भी डेटा कलेक्शन वगैरह किया जाता है ना इन कॉम्प्लेक्स साइट्स, जैसे हम लोग का पावर प्लांट्स वगैरह हो गया जहाँ पे ह्यूमन का जाना पॉसिबल नहीं रहता ना, वो सब जगह में एज इंस्पेक्शन टूल के फॉर्म में भी हम लोग ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक? तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया रिलेटिंग टू दिस न्यूज़ जो हम लोग का फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से रिलेटेड था। ठीक? अब भाई हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का क्या है, तो ध्रुवा या डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो ये देखिए हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP has released a comprehensive policy document outlining the framework for Dhruva, a national level digital address digital public infrastructure या DPI। ठीक? अभी ध्रुवा के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में ये व्हाट इज़ दिस ध्रुवा। ठीक? तो ये ध्रुवा जो ना एक हम लोग का DPI है, ठीक? जिसको जो डेवलप हो रहा है बाय DOP टू, और इससे हम लोग को क्या मिलेगा, तो जो एक यूनिक डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी होम इन इंडिया जो है ना, इससे अचीव किया जा सकता है। और इसमें एक सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट भी बनाया जाएगा, जिसके थ्रू जो है ना बहुत सारे यूज़र्स जो है वो अपना एक एक्यूरेट एड्रेस शेयर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन के थ्रू बाई लेवरेजिंग अ जियो कोडेड फ्रेमवर्क। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ या इज़ अ DPI। DPI क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा ये, एक यूनिक डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी होम इन इंडिया, एवरी होम इन इंडिया। ठीक, अच्छा अब ये हो गया। और ये जो है ना ये क्रिएट करेगा, तो इट विल क्रिएट सिक्योर, ठीक है, सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट थ्रू विच यूजर्स, ठीक है, थ्रू विच यूजर्स कैन शेयर, ठीक है, यूजर्स कैन शेयर एक्यूरेट एड्रेस इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाय लेवरेजिंग अ जियो कोडेड फ्रेमवर्क। क्लियर, जियो कोडेड फ्रेमवर्क। ठीक, अच्छा अब इसमें जो है ना हम लोग का जो हम लोग का ध्रुवा है ना, इसमें हम लोग का 2 की लेयर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट 2 की लेयर्स, क्लियर, 2 की लेयर्स आर सीन जैसे कि हम लोग का सबसे पहला तो आता है हम लोग का डिजिटल एड्रेस लेयर आता है, नंबर 1 में लिखिए डिजिटल एड्रेस लेयर। ठीक, अब डिजिटल एड्रेस लेयर में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो ये जो है ना एक यूज़र सेंट्रिक और कंसेंट बेस्ड सिस्टम है जो कि DigiPin पे जो है ये बनाया गया। अब DigiPin क्या है सो हम बता रहे हैं इसके बाद में। DigiPin पे इसको जो है ना क्रिएट किया गया है, और जिससे जो यूज़र्स है ना वो एक कस्टमाइज्ड लेबल को क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो DigiPin है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक डिस्क्रिप्टिव एड्रेस भी यहाँ पे रेडी किया जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया पहला लेयर। सेकेंड लेयर में जो है DigiPin का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब ये क्या हम लोग का, तो ये जो है हम लोग का 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमरिक कोड रहता है, 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमरिक कोड है, ठीक, जो कि रिप्रेजेंट करता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू,
और इसको जो है ये क्या करता है, एक यूनिफॉर्म अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का 4x4 मीटर ग्रिड पे जो है ना एक यूनिफॉर्म रेडी करता है हम लोग का एक मैंने मीटर ग्रिड रेडी करता है इंडिया के टेरिटरी का। ठीक। और जो डिजिपिन है ये एक यूनिकली आइडेंटिफाइड लोकेशन है, मैंने लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है यूजिंग जियो स्पैटियल डेटा। ठीक। तो इसका दो की लेयर्स हो गया। फिर अगर इसका फीचर्स देखा जाए ना तो इसका क्या फीचर्स रहेगा, तो फीचर्स में आप मेंशन कर सकते हैं दैट फीचर्स इसका क्या होगा, तो ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी हम लोग को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, फिर हम लोग का ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्लियर। फिर इनोवेशन फ्रेंडली है ये, इनोवेशन फ्रेंडली। क्लियर। फिर हम लोग का इंटर ऑपरेबिलिटी देखने को मिलेगा, फिर स्केबिलिटी, ये सब जो इसका मेन की फीचर्स हो गया। ठीक। अच्छा, अब इसका मेन जो है ना हम लोग एम भी अगर बोला जाए ना तो इसका एम क्या देखा जाएगा यहाँ पे, एम जो हम लोग का ये जो ध्रुवा जो है ना इसका एम अगर देखा जाए ना तो ये जितना भी हम लोग का एड्रेस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ फाउंडेशनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइटल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। क्लियर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं टू रिकॉग्नाइज, क्लियर, टू रिकॉग्नाइज एड्रेस इंफॉर्मेशन क्लियर, मैनेजमेंट एज अ फाउंडेशनल क्लियर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कि वाइटल रहेगा, वाइटल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। क्लियर, वाइटल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। क्लियर। और इसमें जो ना ये एड्रेस एज अ सर्विस को भी इनेबल करेगा, जो कि एक एरे है ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद एड्रेस डेटा मैनेजमेंट। ठीक। अच्छा, अब इसका जो ध्रुवा है या इसका हम लोग का बेनिफिट जो है ना, कैसे किसको किसको बेनिफिट क्या क्या देखने को मिले, तो हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स का एक बार डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस। तो बेनिफिट में सबसे पहला तो आज गवर्नेंस में क्या इसको बेनिफिट देगा गवर्नेंस को, तो गवर्नेंस में तो सबसे पहला तो जो रीच ऑफ गवर्नेंस है ना वो हम लोग का एक्सटेंड करेगा ये टू अंडर सर्व्ड एरियाज। क्लियर। तो नंबर 1 में लिखिए एक्सटेंड द रीच, क्लियर, एक्सटेंड द रीच ऑफ गवर्नेंस टू अंडर सर्व्ड एरियाज। क्लियर। फिर सेकेंड में आप आ जाइए यहाँ पे एक बेटर प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जो है ना वो भी प्रोवाइड करेगा, तो बेटर प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। क्लियर। फिर थर्ड में आ जाइए हम लोग का ये एक टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम है, वो भी यहाँ पे ये देगा। क्लियर, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। क्लियर। फिर आज ये हम लोग का सेकेंड में अगर देखा जाए सिटीजन्स को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सिटीजन्स में या नॉर्मल पब्लिक को ना यहाँ पे एक ई कॉमर्स या पोस्टल या कुरियर सर्विस एक्यूरेसी है उसको वो इम्प्रूव होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इम्प्रूव्ड पोस्टल, क्लियर, देन ई कॉमर्स, फिर एंड कुरियर सर्विस एक्यूरेसी, क्लियर। फिर सेकेंड में आप आ जाइए यहाँ पे तो ईजियर आइडेंटिफिकेशन ये प्रोवाइड करेगा फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर राशन डिलीवरी हो गया, इमरजेंसी सर्विसेज, वो सब के लिए ये ईजियर आइडेंटिफिकेशन या ईजी कर देगा उसको, तो ईज दी आइडेंटिफिकेशन ठीक है।
इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। क्लियर। देन हम लोग का राशन डिलीवरी, ठीक है, राशन डिलीवरी। फिर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद इसमें बस ये हम लोग का मेन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अब थर्ड में जो है ना, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर्स। तो इसमें जो है ना, नंबर वन सबसे पहला तो जो बिजनेस को है ना, एक रिमोट एरिया तक ये पहुंचाने का ये बहुत ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा, और एक बेटर एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट बिजनेस कैन सर्व remote areas. Clear, business can serve remote areas with better accuracy. क्लियर। फिर सेकंड में आ जाइए हम लोग का लॉजिस्टिक और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन भी इससे होगा। लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर। फिर थर्ड में आप आ जाइए कि जो वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है ना फॉर बैंक, एनबीएफसीज, टेलीकॉम्स और फिनटेक कंपनीज, उसको उसमें भी ये ईज़ करेगा उसके काम को। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट ईजेज द एड्रेस आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन फॉर बैंक्स। क्लियर। देन एनबीएफसीज। क्लियर। then fintech companies एंड टेलीकॉम्स। क्लियर होगी। तो ये सब जो है ये बेनिफिट रहेगा ऑफ ध्रुवा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आप लोग आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अपना नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो तियानवेन 2 प्रोब। ये अब न्यूज़ में क्यों था, तो चाइना लॉन्च्ड तियानवेन 2 प्रोब टू रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड नियर मार्स। और पहले जो है ना, ये तियानवेन 1 प्रोब जो है उसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडेड एक एंड अ रोवर जो जुरोंग नाम का था, वो हम लोग के मार्स के सरफेस पे लैंड किया था इन द ईयर 2021 में। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। अगर हिस्ट्री देखें ना, तो सबसे पहला जो हम लोग का तियानवेन 1 को भेजा गया था। ठीक है, तियानवेन 1 है ये। इसमें हम लोग का एक ऑर्बिटर था, एन ऑर्बिटर। क्लियर। लैंडेड। ठीक है, ऑर्बिटर लैंडेड बोल रहे, सॉरी, लैंडर था इसमें। और एंड अ रोवर का नाम क्या था, तो जुरोंग। क्लियर। ये लैंड किया था, लैंडेड ऑन मार्स सरफेस। ठीक है, मार्स सरफेस कब, इन 2021 में। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग का तियानवेन 1 हो गया हम लोग का। फिर आ जाइए 3। ये हिस्ट्री मत लिखिए, इसका जो है ना आप ऐसे लिखिए टाइम लाइन। ठीक है, तो तियानवेन 3 जो है ये स्केड्यूल किया गया फॉर लॉन्च अराउंड 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और जिसका मेन काम क्या रहेगा, तो ये जो सैम्पल्स है उसको कलेक्ट करके अर्थ तक लेके आएगा, मार्स का। और जो तियानवेन 4 है वो पूरा जुपिटर के अराउंड 2030 तक जो है वो एक्सप्लोर करेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट स्केड्यूल्ड फॉर लॉन्च अराउंड 2028। क्लियर। एंड इसका मेन एम क्या है, एम्स टू कलेक्ट एंड ब्रिंग सैम्पल्स। क्लियर, ब्रिंग सैम्पल्स बैक टू अर्थ क्लियर, फ्रॉम मार्स। फिर तियानवेन जो 4 है, तियानवेन 4, इसका मेन काम क्या रहेगा, तो ये जुपिटर को एक्सप्लोर करेगा अराउंड 2030। तो विल एक्सप्लोर
विल एक्सप्लोर जुपिटर अराउंड 2030। क्लियर। अच्छा, अब जो तियानवें 2 प्रोब है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो लॉन्च व्हीकल जो है ना, तो यहाँ पे पहले तो ऐसे लिखिए, तियानवें 2 प्रोब। क्लियर। अच्छा, अब इसका जो है लॉन्च व्हीकल इसमें क्या यूज़ किया गया है, तो लॉन्ग मार्क 3B रॉकेट यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्लियर। तो लॉन्ग मार्क 3B रॉकेट। फिर इसका एम क्या रहेगा, तो इसका जो एम है ना, तो सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, तो कलेक्ट सैंपल्स। क्लियर। कहाँ से, तो फ्रॉम दी एस्टेरॉइड्स, फ्रॉम दी एस्टेरॉइड एस्टेरॉइड का नाम है 2016। फिर HO3, हाँ 2016 HO3 एंड एक्सप्लोर। अभी जब जा रहा है वहाँ तो एक्सप्लोर भी करेगा किसको, दी मेन बेल्ट कॉमेट 311P, जो कि जो है ना अर्थ और मार्स के बीच में एकदम बोला जाता है कि बीच में ये लाई करता है। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया अबाउट दी तियानवें 2 प्रोब का जो न्यूज़ था ना उसके बारे में। देन हम लोग आइए, अब हम लोग आ जाते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या, तो इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप जो है ना उसको प्रोड्यूस किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद ICAR यूजिंग क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ठीक। अब ये हम लोग का जो है ना जीन एडिटिंग, एक्चुअल में ये जो जीन एडिटेड है ना, ये जीन एडिटिंग होता क्या है, तो इसमें जो जीन को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है। एक प्रिसाइज मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को। क्लियर। अब इसमें जैसे इसका पर्पस अगर बोला जाए ना, तो जीन में जो है ये कुछ कुछ जो क्वालिटीज़ है उसको ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है कुछ जीन्स को। क्लियर। और एक टारगेटेड चेंज हम लोग इसमें देख सकते हैं इन जेनेटिक मेकअप में। क्लियर। और इसमें जीन एडिटिंग में क्या क्या टूल्स यूज होता है, तो हम लोग का जैसे क्रिस्पर Cas9 हो गया, फिर टैलेंस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस जो है ना, ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। फिर आज ये जो क्रिस्पर Cas9 है, 9 टेक्नोलॉजी, ये है क्या, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर Cas9। तो यहाँ पे हम लोग क्रिस्पर 9 जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है ना, इसमें हम लोग क्या हो जाता है, तो क्रिस्पर Cas9 है वो हम लोग का एक मैंने जो उसका फंक्शनैलिटी है ना वो कैसे काम करता है, तो ऑन अ कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे काम करता है, जो कि DNA स्ट्रैंड को क्या करता है, कट करके फिर दूसरे जीन में यहाँ पे इसको पेस्ट करता है। क्लियर। अब इसमें हम लोग का 2020 में जो है ना इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फॉर केमिस्ट्री, जो कि हम लोग का ये जो डिस्कवरी हुआ था उस टेक्नोलॉजी के लिए ना नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है हम लोग का क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इट वर्क्स ऑन कट एंड पेस्ट। क्लियर। कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म फॉर DNA स्ट्रैंड। क्लियर। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम लोग का 2020 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है फॉर केमिस्ट्री, जो कि अवार्ड दिया गया था फॉर देयर डिस्कवरी। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट द 2020 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री was awarded for their discovery, क्लियर। ये हो गया। अब ये जो हम लोग का रिसर्च है इसके बारे में, रिसर्च के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग का मायोस्टैटिन जीन है वो हम लोग का लैम्ब को एडिट किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए अबाउट रिसर्च देख लेते हैं। अबाउट रिसर्च, हम लोग का अबाउट रिसर्च में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है दैट मायोस्टैटिन जीन जो है ना
इन अ लैम्ब को एडिट किया गया था, बूस्टिंग दी, जिसका मेन फंक्शन क्या है, जो मसल ग्रोथ है ना उसको बूस्ट करता है बाई 30%। क्लियर। तो ऐसे लिखे, इन लैम्ब वॉज एडिटेड, क्लियर, वॉज एडिटेड boosting muscle growth, boosting muscle growth by 30%, ये बाई 30%, जो कि हम लोग का ये जो है ना एक ट्रेट है जो कि बहुत सारे यूरोपियन ब्रीड्स में देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग का टेक्सल हो गया जो, और ये जो ट्रेट है ना ये हम लोग का इंडियन ब्रीड्स में जो है एब्सेंट रहता है। क्लियर। फिर इसमें जो है कोई भी फॉरेन का डीएनए इसमें ऐड नहीं किया गया था। सेकेंड नंबर में आप ऐसे लिखिए दैट नो फॉरेन डीएनए was added, clear. Making it different from transgenic animals, making it different from transgenic animals, clear। अच्छा, अब इसमें जो है ना इस टेक्निक में ये भी देखा गया था कि जो टेक्निक है ना ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और सेफ, और बोला जाता है कि ये पोटेंशियली एक्सेप्टेबल है टू बोथ रेगुलेटर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक। और इससे पहले जो है नेशनल डेयरी रिसर्च जो हम लोग का एनडीआरआई है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी एक जीन एडिटेड बफेलो का एम्ब्रायो को डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन, और एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर लीजिए दैट अर्लियर द एनडीआरआई, व्हाट इज दिस एनडीआरआई, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट had developed had developed a gene edited, clear, gene edited buffalo embryo, buffalo embryo, clear। अच्छा, अब ये तो हम लोग का हो गया रिसर्च के बारे में। इस रिसर्च में ना जो रिसर्च बोल रहा है, ये जो प्रोसेस है हम लोग का जीन एडिटिंग इन एनिमल्स जो है ना, इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स भी है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स। तो यहाँ पे लिखिए ऐसे, एथिकल कंसर्न्स इन जीन एडिटिंग, या जीन इन जीन एडिटिंग, एडिटिंग ऑफ एनिमल्स, क्लियर। व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन कीजिए दैट जो यूजेनिक्स है ना वो यहाँ पे रिस्क में आ जाता है, जिसके कारण जो हम लोग का ह्यूमंस को इम्प्रूव करने का जो आइडिया है ना वो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस को जो है यहाँ पे वो बिल्डअप करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में लिखिए दैट इट रिस्क यूजेनिक्स, यूजेनिक्स, क्लियर। फिर सेकेंड में आप यहाँ पे मेंशन कीजिए दैट जीन एडिटिंग जो है ना हम लोग का, ये ऑफ टारगेट इफेक्ट भी यहाँ पे कभी कभी देखने को मिलता है, जो कि और एक मोसाइसिज्म होता है, जिसके कारण जो हम लोग का सेल्स में जो है ना मिक्स चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट जीन एडिटिंग may cause of target effect, of target effect and mosaicism, and mosaicism, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं दैट जो ट्रेड्स को अगर एडिट किया जाए ना, जैसे हम लोग का इंटेलिजेंस हो गया, सेक्स या अपीयरेंस, इसके कारण हम लोग का एक डिज़ाइनर बेबीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, और ये जो ना हम लोग का एक डिवाइड पैदा कर देगा, ठीक है, क्रिएट कर देगा बिटवीन द वेल्दी एंड अदर्स के बीच में, ठीक है। ये सब हम लोग कुछ एथिकल कंसर्न्स आ जाता है, और आप एक मेंशन कर सकते हैं दैट जो एनिमल वेलफेयर है ना वो भी एक ह्यूज कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एनिमल वेलफेयर is a concern as creating genetically edited animals, genetically edited animals, yeah, often
involves sacrificing some animals, sacrificing some animals। क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ हम लोग का एक कंसर्न भी है इन जीन एडिटिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, तो HIV प्रिवेंशन ड्रग अप्रूवल मिला है इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूज़ में क्यों था, तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA जो है ना, अप्रूव्स न्यू HIV प्रिवेंशन ड्रग जिसका नाम क्या है, लेनाकैपाविर। लेनाकैपाविर इसका नाम है। और ये जो ना हम लोग का जो FDA अप्रूवल दिया है, इसके कारण हम लोग का WHO का प्री क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिला है, जो जिसके कारण हम लोग का जो नेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है यहाँ पे। क्लियर? और जो WHO का जो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम जो है ना, जिसको PQP बोला जाता है, इसके कारण हम लोग का जितना ही मेडिसिन जो सप्लाई किया जाता है बाई प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, वो एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा या मीट करना पड़ेगा, और सेफ्टी या एफिकेसी जो है ना वो सब यहाँ पे देखा जाता है। क्लियर? अब हम लोग का ये जो लेनाकैपाविर है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दैट ये है क्या एक्चुअल में। तो ये हम लोग का एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है। तो इज़ एन एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन। क्लियर? मेडिसिन। अब इसका मेन काम क्या रहेगा ना, तो ये जो HIV को है प्रिवेंट करेगा एज अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, और PrEP इसको बुलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इज यूज्ड फॉर HIV prevention as a pre-exposure prophylaxis जिसको जो है ना ये PrEP भी बोला जाता है। क्लियर? ये हो गया हम लोग का। अब PrEP एक्चुअल में है क्या, तो एक मेडिकेशन है जो कि जो रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन है ना उसको रिड्यूस करता है फॉर इंडिविजुअल्स, और एक HIV नेगेटिव भी यहाँ पे और जो HIV नेगेटिव रहते हैं ना उनका जो है रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस ना वो भी कम हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट PrEP इज़ अ मेडिकेशन। क्लियर? ये क्या है, इट इज़ अ मेडिकेशन दैट कैन रिड्यूस, ठीक है, दैट कैन रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है, द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन, द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन। क्लियर? द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स क्लियर, who are HIV negative but are at a risk of contracting the virus। clear? contracting the virus हो गया ये। अब यहाँ पे जो है WHO करेंटली जो है रिकमेंड किया है ओरल PrEP, जो कि एक हम लोग का डेपीविराइन वजाइनल रिंग है। क्लियर? और हम लोग का एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल कैबोटिग्राविल या CABLA बोला जाता है इसको, एज अ ऑप्शन फॉर HIV PrEP। क्लियर? हम पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट WHO रिकमेंडेड ओरल PrEP। क्लियर? ओरल PrEP, और ये हम लोग क्या है, द डेपीविराइन। क्लियर? वजाइनल रिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, या सॉरी लॉन्ग लास्टिंग बोला, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल। क्लियर? कैबोटिग्राविर, और इसको जो है ना शॉर्ट में इसको CAB-LA बोला जाता है। क्लियर? लॉन्ग एक्टिंग कैबोटिग्राविर एज ऑप्शंस
फॉर HIV PrEP। क्लियर, ये हो गया। अब हम लोग जब इतना HIV के बारे में देख रहे यहाँ पे देख रहे हैं तो HIV के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दैट ये HIV एक्चुअल में होता क्या है। तो HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है और ये एक वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है ना उसको अटैक करता है। क्लियर, तो आप इधर ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का ये बोला जाता है और इज़ अ वायरस, क्लियर, इज अ वायरस दैट अटैक्स, क्लियर, दैट अटैक्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, द बॉडीज इम्यून सिस्टम। क्लियर, और इसका मैकेनिज्म अगर बोला जाए कैसे काम करता है तो ये HIV क्या करता है ना, सबसे पहला तो इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। कैसे, तो ये इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है CD4 सेल्स को। ठीक है, या CD4 सेल्स एक्चुअल में क्या रहता है, तो CD4 T लिम्फोसाइट्स रहता है, एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है ये। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इट अफेक्ट्स इट अफेक्ट्स क्लियर अफेक्ट्स एंड डैमेजेस the immune system by infecting या by destroying, लिख दीजिए by destroying and infecting। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, infecting CD4 सेल्स। ठीक, इसको क्या बुलाता है, CD4 T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। और ये क्या है, एक टाइप ऑफ हम लोग का टाइप ऑफ WBC, टाइप ऑफ WBC। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो HIV जो हम लोग का बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो इज ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। क्लियर, ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे हम लोग का ब्लड हो गया, फिर ब्रेस्ट मिल्क हो गया, सीमेन, वजाइनल फ्लूइड्स, ये सब के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होता है। और जो HIV है ना, ये एक्चुअल में फ्रॉम अ मदर टू हर बेबी भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, जब बेबी फीटस के फॉर्म में वूम में रहता है ना उस टाइम। ठीक है, और अगर इसका ट्रीटमेंट बोला जाए तो HIV को है उसको जस्ट प्रिवेंट किया जा सकता है और ट्रीट किया जाता है विथ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको ART बोला जाता है। क्लियर, तो कैन बी treated and prevented with antiretroviral, clear, with antiretroviral थेरेपी, जिसको ART बोला जाता है शॉर्ट में। क्लियर, ये हो गया। अब जो हम लोग का HIV जो अनट्रीटेड रहता है ना, वो हम लोग का एक्चुअल में एड्स का फॉर्म ले लेता है, जिसको अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए दैट अनट्रीटेड HIV लीड्स टू एड्स। क्लियर, एड्स क्या होता है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर, अच्छा, अब जो अगर 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से देखा है ना, HIV एस्टिमेशन रिपोर्ट 2023 में जो था ना, तो ओवर 2.5 मिलियन पीपल है वो अभी फ़िलहाल HIV से इन्फेक्टेड है इन इंडिया। क्लियर, अच्छा, अब इस क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया HIV से फाइट करने के लिए ना, तो इनिशिएटिव्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दैट इनिशिएटिव्स, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया। क्लियर, इनिशिएटिव्स क्या क्या, तो सबसे पहला तो यहाँ पे ना यूथ फोकस इनिशिएटिव, जैसे कि हम का रेड रिबन क्लब्स जो है ना वो सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो पहला आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट रेड रिबन क्लब्स, रेड रिबन क्लब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्लियर, फिर हम लोग का सेकेंड में आप ये मेंशन कीजिए दैट जो HIV या एड्स को ख़त्म करने के लिए ना एक पब्लिक हेल्थ थ्रेड जो है उसको कमिट किया गया है कि इसको पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा बाय 2030। ठीक है, तो ऐसे लिखिए दैट कमिटेड, ठीक है, कमिटेड
to ending HIV या AIDS, clear, as a public health, ठीक है, थ्रेट, पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाई 2030, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप थर्ड में आ जाइए। तो HIV और जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 5 का चल रहा है, जो कि 2021 से 2026 तक चलेगा, और इसका मेन एम है फॉर 80% रिडक्शन करा देने का इन द न्यू इन्फेक्शंस, क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट नेशनल एड्स, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 5, जो कि 2021 से 2026 तक चलेगा, और एम्स टू रिड्यूस न्यू इन्फेक्शन, ठीक है, कितना, बाई न्यू इन्फेक्शंस बाई 80%, क्लियर, ये हो गया। फिर फोर्थ में आप ये मेंशन कीजिए दैट HIV और एड्स है ना, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए पहले HIV, ये आपका HIV, ठीक है, HIV एंड एड्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्लियर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 prohibits discrimination against HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, ठीक है, HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। तो ये सब हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि इंडिया के थ्रू लिया गया है, इंडिया के द्वारा लिया गया है HIV से फाइट करने के लिए, क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, तो वेट लॉस ड्रग, ये न्यूज़ में क्यों था, तो दानिश फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क एक लॉन्च्ड इट्स वेट लॉस ड्रग, इसका नाम है क्या, वेगोवी, इन इंडिया। इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया कौन, दानिश फार्मा कंपनी, ठीक है। अब ये है क्या, तो जो ड्रग है ना, ये हम लोग का सेमाग्लूटाइड ड्रग है ये, जो कि हम लोग का वेगोवी नाम से इंडिया में इसको मार्केट किया जा रहा है, और ये हम लोग का एज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन सामने आएगा, ठीक है, अवेलेबल होगा टू बी एडमिनिस्टर्ड वंस इन अ वीक, ठीक है, वीक में एक बार जो है इसको लिया जा सकता है इस ड्रग को। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट दी ड्रग सेमाग्लूटाइड marketed under the brand name Wegovy, ठीक है, और ये इट विल बी अवेलेबल ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, और इसको कैसे लिया जा सकता है, तो वंस इन अ वीक इसको लिया जाएगा, क्लियर। टू बी एडमिनिस्टर्ड या टेकन, कुछ भी लिख सकते हैं, टू बी एडमिनिस्टर्ड, क्लियर, वंस अ वीक, ठीक है। अब ये सेमाग्लूटाइड जो है ना, एक्चुअल में सेमाग्लूटाइड होता क्या है, तो ये आप देख लीजिए दैट सेमाग्लूटाइड, व्हाट इज दिस सेमाग्लूटाइड, तो ये जो ना हम लोग का एपेटाइट को कम कर देता है, जो भूख लगता है ना उसको कम कर देता है, कैसे, तो एक हार्मोन हम लोग के बॉडी में रिलीज होता है जिसको ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 या GLP-1 बोला जाता है, ठीक है, वो इमिट करके जो है ना, उसको इमिटेट करके जो भूख है उसको सप्रेस कर देता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए दैट वर्क्स एज एन एपेटाइट, क्लियर, वर्क्स एज एन एपेटाइट सप्रेसेंट, क्लियर, by imitating a hormone called GLP-1, क्लियर।
तो अगर इसको बोला तो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ठीक है, अब ये GLP-1 है क्या, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक्चुअल में है क्या ना, तो ये एक इंटेस्टिनल हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है जब भी हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद ये रिलीज़ होता है। और यूजुअली जो पीपल है ना, जो जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमको कब पता चला कि मैं पेट भर गया, तो जब GLP-1 रिलीज़ होने लगेगा ना, तो आपको लगने लगेगा कि मेरा पेट भर चुका है। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ एन इंटेस्टिनल हार्मोन, इंटेस्टिनल हार्मोन, released after eating, released after eating, okay, released after eating, which usually clear, which usually makes people feel fuller, feel fuller। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जैसे दूसरा और वेट लॉस ड्रग्स जो है ना, उसमें हम लोग का मोनजारो करके आ जाता है, तो अदर एग्जांपल्स आप ऐसे लिख सकते हैं दैट अदर एग्जांपल्स ऑफ वेट लॉस ड्रग्स क्या क्या है, तो हम लोग का मोनजारो, MOUNJARO, मोनजारो, जो कि हम लोग का एक टिर्जेपाटाइड से ये बनता है, जो कि हम लोग का GLP-1 के जैसा जो है मिमिक करता है, और बॉडी को लगता है कि पेट भर चुका है तो फिर भूख नहीं लगता है इसमें। क्लियर, तो ऐसे लिख सकते हैं मेड अप ऑफ टिर्जेपाटाइड। क्लियर, और ये क्या करता है, तो मिमिक्स फंक्शन ऑफ GLP-1, फंक्शन ऑफ GLP-1। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का वेट लॉस ड्रग के बारे में। क्लियर, कंप्लीट हो गया हम लोग का ये टॉपिक। हम लोग का जो भी साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ना जून मंथ का, वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और इसमें आपका जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कस किए ना, ये आपका UPSC का प्री या मेंस में आप में चांसेस रहेगा कि इसमें से बहुत सारा पॉइंट्स जो है वो मैच हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसका नोट्स बनाते रहिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ये जो PDF है ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ये हम अपलोड कर देंगे आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।